दोस्तों एंट्रोपिक ने क्लाउड का बिल्कुल नया मॉडल ड्रॉप किया है और ओपस 4.7 और जो फीचर्स आए हैं उन्हें सुन के तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। ओपन एआई का कोडेक्स अब सिर्फ कोडिंग नहीं करता, कुछ और भी करने लगा है। और परप्लेक्सिटी ने एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च किया है जो लिटरली तुम्हारा मैक मिनी एक 24/7 एआई वर्कर में बदल देता है। तो आज का ये एपिसोड काफ़ी बेहतरीन होने वाला है। तो पूरा देखो क्योंकि आज की न्यूज़ डायरेक्टली तुम्हारी प्रोडक्टिविटी और फ्यूचर पे इम्पेक्ट करने वाली है, राइट? तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़ी न्यूज़ की। क्लाउड ओपस 4.7 इज ऑफिशियली हियर। एंट्रोपिक ने अपना लेटेस्ट और सबसे पावरफुल मॉडल रिलीज कर दिया है और ये सिर्फ एक रेगुलर अपडेट नहीं है, ये जेन्युइनली एक बिग जंप है। तो क्या नया है इसमें? तीन चीज़ें हैं, मैं तुम्हें हाईलाइट करना चाहता हूँ और बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट? सो फर्स्ट है कोडिंग। ओपस 4.7 की कोडिंग एबिलिटी सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव हुई है और ये सिर्फ क्लेम नहीं है। कर्सर, जो एक पॉपुलर एआई कोडिंग टूल है, अपने डेटा से कंफर्म किया है कि ओपस 4.7 यूज करने के बाद उनका टास्क रिजोल्यूशन रेट 58% से बढ़ के 70% हो गया है। मतलब सीधा 12% पॉइंट्स का जंप। ये एक रियल वर्ल्ड नंबर है, कोई बेंचमार्क नहीं है। दूसरी बात, विजन। ओपस 4.7 की विजन कैपेबिलिटी, मतलब इमेजेस और विजुअल्स समझने की पावर 3x इम्प्रूव हो गई है। रिजोल्यूशन 3x हायर है कंपेयर टू प्रीवियस मॉडल। तो अगर तुम क्लाउड से कोई इमेज, चार्ट या डॉक्यूमेंट एनालाइज करवाते हो तो अब वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ करेगा, राइट? तीसरी बात, हाई एफर्ट, राइट? ये क्या है मैं बताता हूँ। ये एक नया फीचर है जो जेन्युइनली इंटरेस्टिंग है। अब तुम क्लाउड को बोल सकते हो कि एक प्रॉब्लम पे एक्स हाई एफर्ट लगाओ। मतलब मॉडल ज़्यादा टाइम और रिसोर्सेस स्पेंड करेगा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। पहले फिक्स थिंकिंग बजट होते थे, अब ये एडेप्टिव हो गया है। जितनी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम उतना ज़्यादा थिंक करेगा। और एक बोनस चीज़ ये है कि अर्ली टेस्टर्स रिपोर्ट कर रहे हैं कि ओपस 4.7 अपनी खुद की लॉजिक मिस्टेक्स पकड़ लेता है। मतलब सेल्फ करेक्शन बहुत बेटर हो गई है, राइट? एंट्रोपिक ने इसके साथ एक गाइड भी रिलीज की है, कब एक्स हाई एफर्ट यूज करें, कैसे टास्क अपफ्रंट स्पेसिफाई करना है बेटर रिजल्ट के लिए, राइट? मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा और ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, क्लाउड ओपस 4.7 अभी के हिसाब से एक वन ऑफ द मोस्ट कैपेबल मॉडल्स है जो अवेलेबल है, राइट? अगर तुम सीरियस काम करते हो एआई के फील्ड में तो इसे ज़रूर ट्राई करना, राइट? ओके, अब बात करते हैं ओपन एआई के कोडेक्स की। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग शिफ्ट हुआ है। कोडेक्स, जो ओरिजिनली एक प्योर कोडिंग एजेंट था, अब सिर्फ कोड तक लिमिटेड नहीं रहा। ओपन एआई ने इसे एक्सपेंड कर दिया है ब्रॉडर नॉलेज वर्क के लिए। इसका मतलब क्या है प्रैक्टिकली? अब कोडेक्स रिसर्च कर सकता है, डॉक्यूमेंट एनालाइज कर सकता है और कॉम्प्लेक्स मल्टी स्टेप नॉलेज टास्क हैंडल कर सकता है, सिर्फ सॉफ्टवेयर लिखने के अलावा भी, राइट? और ये फीचर अब चैट जीपीटी, डेस्कटॉप ऐप, CLI और आईडीज सब जगह अवेलेबल है, राइट? और एक चीज जो इम्पोर्टेंट है, ओपन एआई ने पेड प्लान के रेट लिमिट्स डबल कर दिए हैं। तो जो लोग चैट जीपीटी प्लस या प्रो यूज करते हैं उन्हें अब कोडेक्स के साथ ज़्यादा हेडरूम मिलेगा, राइट? ये मूव ये मूव एक समझना जरूरी है। पहले एआई कोडिंग असिस्टेंट्स के नीचे एक टूल था, अ, अब ये एक जनरल वर्कर बन गया है, राइट? ये सिर्फ डेवलपर्स के लिए नहीं, स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स और बिजनेस ओनर्स के लिए भी
यूजफुल होता जा रहा है, राइट। ओके, अब एक ऐसी न्यूज़ है जो थोड़ी अलग है। परप्लेक्सिटी ने कुछ ऐसा किया है जो जेन्युइनली फ्यूचरिस्टिक फील करता है, राइट। उनका नया प्रोडक्ट है पर्सनल कंप्यूटर, और ये क्या करता है, ये तुम्हारा मैक मिनी लेता है और उसे एक ऑलवेज ऑन एआई डिजिटल वर्कर में कन्वर्ट कर देता है। सुनो केयरफुली, ये प्रोडक्ट 20 डिफरेंट एआई मॉडल्स को एक साथ ऑर्केस्ट्रेट करता है। मतलब एक मॉडल से आंसर नहीं आता, 20 मॉडल मिलके काम करते हैं, और ये तुम्हारे लोकल फाइल्स, एप्स और सेशंस के साथ काम करता है, सिर्फ क्लाउड डेटा नहीं, राइट। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, तुम इसे एनीवेयर कहीं से भी कंट्रोल कर सकते हो। मतलब तुम्हारा मैक मिनी घर पे रखा है, तुम बाहर हो, और वो एआई कंटिन्यूअसली काम करता रहता है तुम्हारे बिहाफ पे, राइट। और अ, अभी ये परप्लेक्सिटी मैक्स यूजर के लिए अवेलेबल है, राइट। ये कॉन्सेप्ट जो है, ये एक डेडिकेटेड लोकल एआई वर्कर जो 24/7 चले, अगर ये चल गया तो ये डायरेक्शन मुझे जेन्युइनली एक्साइटिंग लगती है। ये फ्यूचर का एक ग्लिम्स है जहां एआई सिर्फ एक ऐप नहीं, बल्कि एक टीममेट है जो हमेशा काम कर रहा है, राइट, आपके लिए, आपके बिहाफ पे। ओके, अब इंटरेस्टिंग परप्लेक्स पर्सपेक्टिव शेयर करना चाहता हूँ। ये जो न्यूज़ ये मैं अभी बताऊंगा, ये न्यूज़ नहीं, ये एग्जैक्टली एक इम्पोर्टेंट कॉन्वर्सेशन है। मो गोडेट, जो गूगल एक्स के फॉर्मर चीफ बिजनेस ऑफिसर और एआई के बहुत नॉलेजेबल वॉइसेस में से एक है, उन्होंने रिसेंटली कहा है कि आज एआई ऑलरेडी इतना पावरफुल है कि वो ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट और सैप जैसे एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर जायंट्स को रिप्लेस कर सकता है, राइट। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो लीडर्स आज जीत रहे हैं, वो वही है जो एआई को सीरियसली ले रहे हैं और एक्चुअली यूज कर रहे हैं, सिर्फ बात नहीं कर रहे हैं, राइट। ये स्टेटमेंट सुन के डीसी में घबरा मत जाना। एमओ गोडेट कोई हाइप करने वाला इन्फ्लुएंसर नहीं है, ये एक टेक्निकल और बिजनेस बैकग्राउंड वाला इंसान है जो जेन्युइनली मानता है कि एआई डिस्ट्रप्शन एंटरप्राइज लेवल पे ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। इसका मतलब तुम्हारे लिए क्या है? अगर तुम एक स्टूडेंट हो, फ्रीलांसर हो या स्मॉल बिजनेस चलाते हो और अभी भी एआई को इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी समझ के इग्नोर कर रहे हो, तो ये एक स्ट्रॉन्ग वार्निंग साइन है तुम सबके लिए, राइट। ओके, अब लास्ट न्यूज़, ये थोड़ी टेक्निकल है बट बहुत वैल्यूएबल है अगर तुम एआई टूल्स या एआई एजेंट्स को सीरियसली यूज करते हो तो। आईबीएम ने एक ब्रेकडाउन पब्लिश की है, 7 इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स जो जरूरी है रियल एआई एजेंट्स को प्रोडक्शन में सक्सेसफुली शिप करने के लिए। मैं टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, बट एक की पॉइंट शेयर करना चाहता हूँ जो आईबीएम ने स्पेशली कहा है, और वो ये है, वाइब्स डोंट स्केल। मतलब है कि अगर तुम एआई एजेंट्स बनाना चाहते हो तो वो एआई एजेंट्स जो एक्चुअली काम करें, तो सिर्फ डेमो में नहीं, रियल लाइफ में, तो तुम्हें प्रॉपर इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स फॉलो करनी पड़ती है। जस्ट प्रॉम्प्ट किया और काम हो गया, वो वाला अप्रोच प्रोडक्शन में फेल होता है। ये उन लोगों के लिए स्पेशली इम्पोर्टेंट है जो स्टार्टअप्स बिल्ड कर रहे हैं या बिजनेसेस के लिए एआई ऑटोमेशन इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, राइट। ओके, तो आज के एपिसोड में हमने जो जो चीज़ें कवर की उस पर डिस्कस करते हैं। क्लोड ओपस 4.7 का लॉन्च के बारे में हमने डिस्कस किया, क्या क्या चीज़ें उसमें है, वो सारी चीज़ें डिस्कस की। ओपन एआई का कोडेक्स जो अब सिर्फ कोडिंग नहीं करता है, उससे आगे निकल गया है। परप्लेक्सिटी का पर्सनल कंप्यूटर जो तुम्हारे मैक मिनी में एआई वर्कर बनता है। फिर एमो गोडेट की स्ट्रॉन्ग टेक की एआई ऑलरेडी एंटरप्राइज और जायंट्स को रिप्लेस कर रहा है। और आईबीएम की प्रैक्टिकल गाइड की रियल एआई एजेंट्स कैसे शिप करते हैं, राइट। ये सब एक ही वीक में हुआ है। एआई की स्पीड देख के ऑनेस्टली कभी कभी मैं खुद स्टन हो जाता हूँ। अगर
ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने किसी दोस्त को शेयर करो जो एआई के बारे में सीरियसली सोचना चाहता हो, राइट? मैं हूँ जुडेको, और ये था आज का एपिसोड। नो स्टफ, जस्ट क्लियर न्यूज़ और क्लियर एक्सप्लेनेशन, राइट? ओके, सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो जो भी आपको ठीक लगे आप कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।